3 मार्च का चांद ग्रहण कोई आम फुल मून नहीं होगा। ये ऐसे घरों में लगने जा रहा है जो फिक्स साइन कहलाते हैं, एक्वेरियस और लियो के बीच में। और जब फिक्स साइंस एक्टिवेट होते हैं किसी की भी कुंडली में, या फिर ये कहा जाए कि इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे सडन इवेंट्स बहुत तेजी से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ भी स्लो नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता, बहुत प्रेशर जनरेट होता है जो चीज़ों को तोड़ के रख देता है। अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चांद ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को। सन एक्वेरियस में है, राहु के साथ है यहाँ पे, इसलिए ये कोई आम फुल मून नहीं है, आम चांद ग्रहण नहीं है। मार्स भी वहीं पर है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, और जैसे आपने हमारी सीरीज देखी थी कि सूरज ग्रहण भी एक्वेरियस में लगा था। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट मून आ चुका है केतु के साथ, लियो में। तो यहाँ पे क्लासिक ज्योतिष को अगर हम देखें या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो जब भी सन जो है राहु के साथ होता है और मंगल जो है यानी मार्स जो है उसी घर में हो, उसी राशि में हो, उसी बुर्ज में हो, तो राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, और इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों में से जो हमें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमने अंगारक दोष पे एक वीडियो बनाई थी अगस्त के आसपास, जिसमें मार्स का लोगो था। तो वहां पर हमने बताया था कि बिटकॉइन भी ड्रॉप होगा, गिरेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। और उस वक्त तक किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने ये सारी प्रोडिक्शंस नहीं की थी। वीडियो अभी भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस चांद ग्रहण में जैसे मैंने आपको बताया कि अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मरकरी भी बैठा हुआ है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। तो इस इक्वेशन में जब मरकरी ऐड हो जाता है तो डिप्लोमेटिक मिसकैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कम्युनिकेशन फेलियर्स आ जाते हैं, और जो साइन एग्रीमेंट्स होंगे वो भी रिवर्सल होने की यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब चांद केतु के साथ इक्लिप्स कर रहा होगा, यानी ग्रहण लग रहा होगा चांद को, तो ओवरऑल दुनिया में जो लोग हैं वो इमोशनली डिस्कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। बाहर से तो ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि बहुत खामोशी है, लेकिन अंदर ही अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक लावे की तरह उबलना शुरू होगी। और ये जो ग्रहण है, चांद ग्रहण जो है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है, तो अचानक सडन पॉलिसी शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे, लीडर्स की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक टेंशंस बहुत ज़्यादा एस्केलेशंस की तरफ चली जाएंगी, और हो सकता है हमले भी हो जाएं, जैसे आप लोग अमेरिका और ईरान की आए दिन एस्केलेशंस देख रहे हैं। और जो ट्रम्प है वो रोके हुए बैठा हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, खुफिया माहदे जो पीछे चल रहे होते हैं, बैकडोर चैनल से चल रहे होते हैं, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स देखने को मिल सकते हैं, या किसी कंट्री का जो इंटेलिजेंस है, नेटवर्क है, वो एक्सपोज हो सकता है। तो एक्वेरियस जो है, जहाँ पे सूरज बैठा हुआ है यानी सन बैठा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी की ज़ोडियक है, राशि है या बुर्ज है। यहाँ पे नेटवर्क्स होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, कलेक्टिव गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस। लियो लीडरशिप को दिखाता है, पावर सीट्स को दिखाता है, पावर कॉरिडोर्स को दिखाता है। तो इस एक्सेस पर जो ग्रहण है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम और जो लीडरशिप है उसके बीच में फ्रिक्शंस पैदा होने जा रही हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं तो ये अंगारक दोष बना देते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यही बात हमने मार्च की सीरीज़ में अगस्त के करीब बताई थी, क्योंकि उस वक्त भी अंगारक दोष लग रहा था। तो अभी अगर आप इसको देखें कि जब से मार्स एक्वेरियस में एंटर हुआ है, राहु के साथ है, तो बिटकॉइन जो है वो $60,000 तक आके फ्लोट करना शुरू हो गया है। 60,000 से लेके 70,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। कहाँ वो $1,25,000 पर था, कहाँ वो सीधा 60,000 के बीच में आके फ्लोट कर रहा है, यानी हाफ प्राइस पर आ चुका है। इसके अलावा मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो मिस प्राइसिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, रूमर्स ड्रिवन जो मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, स्टॉक्स में शार्प स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, सडन करेक्शंस आ सकती हैं, या स्पेक्युलेटिव जो बबल्स हैं या ब्रस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यानी कि जो ब्लैक स्वान की आप लोग काफ़ी अरसे से बातचीत सुन रहे थे, तो वो अब टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करेक्शंस की तरफ जाएंगी, मार्केट को कोलैप्स नहीं करेंगी। इसके अलावा
स्पेशली ये जो चीज़ें होंगी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी या डिजिटल सेक्टर्स में होंगी। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, जैसे ईरान और अमेरिका का चल रहा है, तो यहाँ पे अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनली लोगों को सेफ हेवन की तरफ मूव करवाते हैं। तो गोल्ड की जो प्राइजेज हैं वो अब स्पाइक कर सकती हैं, सडन इसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि राहु भी यहाँ पे बैठा है, ये मूवमेंट्स को इरेशनल भी बनाता है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीमली हाई जाएगी अब गोल्ड को लेके। क्रिप्टो की बात करें तो एक्वेरियस जो है डिजिटल साइन है, क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है, और राहु यहाँ पे इल्यूजन्स और स्पेकुलेशंस देता है। मार्स जो है वो यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग दे रहा होता है और पैनिक सेलिंग क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब है क्रिप्टो में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी, सडन पंप्स होंगे और फिर शार्प ड्रॉप देखने को मिलेंगे। जो लोग भी इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे वो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो आप लोगों ने इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही मार्केट में एंटर होना है। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा चांद ग्रहण का, वो जनरल पब्लिक पर क्या होगा, यानी आप पर क्या होगा। कुछ अमूमन चीज़ें बताता हूँ, फिर आपके ज़ोडिएक को स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस चांद ग्रहण का असर जो आपके ऊपर आएगा वो क्या आएगा। तो जर्नल अगर मैं बात करूं तो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एनजाइटी स्पाइक कर रही होगी लोगों की, सोशल मीडिया आउटरीच देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप्स में ईगो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, सडन आप लोगों की जॉब स्विच होना शुरू हो जाएंगी, इमोशनल बर्नआउट फील होगा, और जो सडन जॉब आप लोगों की स्विच होने के चांसेस होंगे वो बहुत इम्पल्सिवली आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसकी वजह बड़ी ये है कि मून जब लियो में आता है और केतु के साथ हो और चांद ग्रहण लग रहा हो, तो लोग जो हैं वो एप्रिसिएशन ना मिलने पर गिला करना शुरू कर देते हैं, ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रेकअप्स देखने को मिलते हैं, इम्पल्सिवली हो रहे होते हैं ये चीज़ें, रेजिग्नेशंस इम्पल्सिवली दिए जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो रिएक्शन होता है। इस ग्रहण का जो सबसे बड़ा ट्रैप है जो आपको फंसा सकता है वो है ईगो ड्रिवन डिसीजंस होंगे इमोशनल प्रेशर के अंडर में। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा रिवाइंड करके आप लोग सुन सकते हैं। और जब यहाँ पे आप लोग इम्पल्सिवली डिसीजंस लेंगे, फिक्स साइन में जब भी ग्रहण लगता है और वहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट टेम्पररी नहीं होता, आर्जी नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हैं, और या आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, या फिर आप रिलेशनशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो ये वक्त रिएक्शन का बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन का है। इक्लिप्स जो है यानी ग्रहण जो है वो हर इंसान को इक्वल इफेक्ट नहीं करता। इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या है, किस डिग्री पर एक्टिवेशंस हो रही हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा हाउस जो है वो ट्रिगर हो रहा है आपकी कुंडली में। गलत टाइम पर लिया गया एक भी डिसीजन, करियर, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स, महीनों का रिग्रेट बना देगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के बारे में और चाहते हैं कि आप मार्केट, पॉलिटिक्स, पर्सनल लाइफ की टर्बुलेंट फेज में ब्लाइंडली ना चलें, तो अभी अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली या अपने जायचे का प्रॉपर एनालिसिस करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो चांद ग्रहण है ये आपकी कुंडली पर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लाइव आने वाले हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं होंगे वो कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर यानी आपकी राशि, आपके ज़ोडिएक, आपके बुर्ज पर क्या आएगा। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि यानी कि बुर्ज जूजा वालों की। जो चांद ग्रहण लग रहा है ये आपके थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस के एक्सिस को एक्टिवेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हायर लर्निंग, फॉरेन ट्रैवल, डेस्टिनी, या फिर आपके लीगल मैटर्स हो गए, फादर हो गए, मेंटोर फिगर्स हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, आपकी हिम्मत हो गई, मीडिया हो गई, मार्केटिंग हो गई, आपके बहन भाई हो गए छोटे, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स हो गए, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा भ्रम आप लोगों का टूटता है, वो ये है कि जो आप लोग अपने मुंह से बयान करते हैं, बोलते हैं, या सच में उन चीज़ों में बिलीव करते हैं, उनके बीच का जो गैप होगा वो एक्सपोज होना शुरू होगा इस चांद ग्रहण में। यहाँ पे एक और बात ये है कि मून और केतु आपके थर्ड हाउस में है।
अब अगर आपके ज़ोडिएक साइन को उठा के देखा जाए तो आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं पैदाइशी। आप लोगों को पता होता है किस इंसान से किस तरह बात करनी है और अपना काम किस तरह निकालना है। लेकिन जब ये चाँद ग्रहण आपके 3rd हाउस पे लग रहा है, सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठा है, तो कम्युनिकेशन में इमोशनल डिटैचमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं या आपके अच्छे काम हैं, उसमें एजिटेशंस आना शुरू होंगी। तो ये एक बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है आपकी ज़िंदगी का, वो कम्युनिकेशन है। तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस पर कैसे आता है? तो 9th हाउस जो है वो आपका फॉरेन कनेक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं आपके फॉरेन कनेक्शंस। लीगल पेपर वर्क्स आप लोगों के एक्टिवेट हो जाते हैं करियर और जॉब को लेके। तो आप लोगों ने अगर कामयाबियां हासिल करनी है तो फॉरेन कनेक्शंस की तरफ आपने जाना होगा। अपने लीगल पेपर वर्क्स आप लोगों ने सही से चेक करने होंगे। वीज़ा हो गया या ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी मैटर हो गया, उस पर 2 दफ़ा ध्यान देना होगा। हायर एजुकेशन आपके लिए जो डिसीजंस हैं, आप लेना चाहते हैं कि बाहर आप जाके पढ़ना चाहते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपका 9th हाउस आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा। कॉर्पोरेट एक्सपेंशन जो हैं वो अब आप लोगों की प्लान होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे सन और राहु बैठे हैं आपके 9th हाउस में। अथॉरिटी या मेंटोर से आप लोगों को डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगी। एक और चीज़ बताता चलूँ कि कॉर्पोरेट में एक्सपेंशन तो देखने को मिलेगी। जो आपके सीनियर्स हैं या अगर वहाँ पे आपके मेंटोर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को क्लैश का सामना होगा। हायर एजुकेशन तो आपको यहाँ पे सपोर्टिव रहेगी। ट्रैवलिंग के मामलात आपको 2 दफ़ा देखने होंगे। लीगल पेपर वर्क्स भी आप लोग 2 दफ़ा देखिएगा। अब मार्स जो है यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस दे रहा होता है, लेकिन जो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है यानी मरकरी, वो यहाँ पे रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है, तो डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अपना वीज़ा या ट्रैवलिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं या लीगल मैटर से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको डबल चेक कीजिए, वेरिफिकेशन उसकी प्रॉपर रखिएगा। अगर आप लोग कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ, मर्जर हो रहा है या कुछ भी ऐसी XYZ चीज़ें हैं आप लोगों की, या ऑफिस वर्क आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों ने पेपर वर्क प्रॉपरली चेक नहीं किया, तो आप लोगों को यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं और ये आपको पीछे धकेल सकती हैं चीज़ें। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। ऑफिस में आप लोगों को आइडियोलॉजी का क्लैश भी देखने को मिल सकता है। बॉस के साथ फिलोसॉफिकल या स्ट्रैटेजिक डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताऊँ कि आपने अपने करियर और जॉब को किस तरह संभालना है, तो फॉरेन डील्स जो हैं वो इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने डिले करनी है। पहले मैंने आपको यही बताया कि आप लोगों का टाइम इस चीज़ में खुलेगा भी कि आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही होंगी, लेकिन आप लोगों ने डिले करनी है। लीगल पेपर जितने भी हैं आप लोगों के, उनको केयरफुली रिव्यू कीजिएगा। पब्लिक ओपिनियन पर रिएक्ट नहीं करना आप लोगों ने। अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना है हर सूरत में। फालतू की लड़ाई झगड़े आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करने। इसके अलावा स्टॉक, क्रिप्टो और स्पेकुलेशंस की बात करें तो 3rd हाउस जो है वो रिस्क टेकिंग का घर है। आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का घर होता है 3rd हाउस। और यहाँ पे मून और केतु जो जिसको ग्रहण लग रहा है मून को, तो यहाँ पे सडन ट्रेड एग्जिट्स या इम्पल्सिव एंट्रीज देता है। यहाँ पे ऐसा मन होता है आप लोगों का। राहु और मार्स जो ऑपोजिटली बैठे हुए हैं आपके 9th हाउस में, तो वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में वॉलेटिलिटी हाई कर देते हैं। जेमिनी नॉर्मली बहुत फास्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं और ये जो ग्रहण लग रहा है ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको पनिश भी कर सकता है, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से आगे बढ़ना है। अगर स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊं इस सेक्टर में कि आपने कैसे आगे बढ़ना है, तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है उसको आप लोगों ने बिल्कुल रिड्यूस करना है, रुक जाना है। देखें, ग्रहण के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद ये बहुत एक्सट्रीम विंडो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट बस 7 दिन तक होता है, ये आपको 6 महीने तक असर दिखाता है। आप ज़िंदगी में नोट कीजिए कि एवरी ईयर आपको 2 चांद ग्रहण मिनिमम देखने को मिलेंगे। इसी तरह आपका सूरज ग्रहण होता है। ये ऊपर वाले का निज़ाम है कि उसने इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो ये इसी वे में इसी तरह काम कर रही होती हैं। इसके अलावा न्यूज़ बेस्ड जो इम्पल्सिव ट्रेड्स हैं वो अवॉइड कीजिए कि पता चले आपको कि जियो पॉलिटिक्स की वजह से कोई न्यूज़ आई और आपने अचानक से बाय करना शुरू कर दिया या सेल करना शुरू कर दिया, लेवरेज लेना शुरू कर दी, तो वहाँ पे आप लोग फंसना शुरू हो जाएंगे। डाइवर्सिफाई करना सीखिए इस टाइम पीरियड में, लेवरेज को अवॉइड कीजिए इस टाइम पीरियड में। आगे बढ़ते हैं, उनकी बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं या सिंगल्स हैं या मैरिड हैं। तो मैरिड जेमिनी वालों की बात करूं तो आर्ग्यूमेंट जो हैं वो मैसेज या टोन की वजह से एस्केलेट कर सकती हैं। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आप मैसेज करें या आप अपने पार्टनर से बात करें तो अपनी टोन को भी कंट्रोल कीजिएगा और मैसेज इस तरह से कीजिएगा कि ये ना हो कि उसको ये लगे कि आप बहुत ज़्यादा रूड होना शुरू हो गए हैं या आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू हो गए हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। सिंगल्स वालों की बात करें तो फ्लर्टिंग या आप लोगों का कैजुअल रिलेशनशिप में सडन डिस्कनेक्ट देखने को मिल सकता है।
आप लोगों को लग सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ ही नहीं है या वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो इस तरह की फीलिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उनके रिलेशनशिप आप टेस्ट फेज़ में आ सकते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस एक्टिवेशन में है। तो यहाँ पे आप लोग इमोशनल मैसेज को डिले रखिएगा। लेट नाइट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, और ईगो डिफेंड करने के बजाय क्लैरिफाई कीजिएगा। ये ना हो कि आप लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में अपना रिश्ता ख़त्म कर दें। आगे बात करते हैं कि थर्ड हाउस जो है वो आप लोगों के छोटे बहन भाइयों का है। तो इस वक्त आप लोगों को बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी हो गई या पैसे से रिलेटेड जो डिस्कशंस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी फैमिली से रिलेटेड, तो वो सरफेस पे आ सकती है। और ये चीज़ें परमानेंटली ख़राब नहीं करेंगी, लेकिन एक रिएक्शन कंट्रोल करना होगा आप लोगों को। इन चीज़ों को समझना होगा कि जो होता है वो किसी वजह से होता है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं करना, अवॉइड करना है। कम्युनिकेशन को स्लो रखिएगा, आहिस्ते बोलिएगा, अगले को अंडरस्टैंड करवाइएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लड़ाई झगड़े, ईगो सेटिस्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं करनी। कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली रीड कीजिएगा। फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोग लीगल फर्म्स वगैरह में हैं तो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा केयरफुली रीड कीजिएगा। लीगल मैटर्स जितने भी हैं उनको पोस्टपोन कर सकते हैं तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। जितने भी आप लोगों के ट्रैवलिंग के प्लान हैं उनको बहुत केयरफुली प्लान कीजिएगा। मेडिटेशन कीजिए या फिर जर्नलिंग कीजिए इस टाइम पीरियड में, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने नहीं करनी, अवॉइड करनी है। एक तो सबसे पहली बात कि सोशल मीडिया पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी, लीगल इम्पल्सिव सिग्नेचर्स नहीं करने, जज्बात में बह के किसी चीज़ पे आप लोगों ने साइन नहीं करने, सिबलिंग से लड़ाई झगड़े नहीं करने ईगो के चक्कर में। इसके अलावा शॉर्ट टर्म जो गैम्बलिंग है या शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप लोगों ने फ़िलहाल अवॉइड करनी है। 3 मार्च से 7 दिन पहले और 3 मार्च से 7 दिन बाद तक ये चीज़ें आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है कि इन चीज़ों को डिले अगर आप लोग कर सकते हैं तो 7 दिन तक आप लोग एटलीस्ट कीजिए। इसके अलावा आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जो आप लोग गुड डीड्स करते हैं, वो अब 3 महीने में रीस्ट्रक्चरिंग फेज में आएंगी, और आपकी जो डेस्टिनी की डायरेक्शन है वो शिफ्ट होगी 6 महीने में। तो ये जो आप लोगों के लिए ग्रहण है, ये आप लोगों के करियर को डिस्ट्रॉय तो नहीं करेगा, लेकिन ये आपकी थिंकिंग को डिस्ट्रॉय करेगा जो गलत थी, जिसके बिना पे आप लोग दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा रहे थे और आपको समझ में नहीं आ रही थी कि आप लोग उनको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं या उनको आपसे मसला क्या है। तो ये आपकी वो वाली थिंकिंग को डिस्ट्रॉय करेगा। और जब थिंकिंग आप लोगों की शिफ्ट होना शुरू होगी तब डेस्टिनी भी आप लोगों की शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, आपकी किस्मत भी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों ने करना है। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।